इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग चालू कैसे करें, वो भी घर बैठे। मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करें। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए जाते हैं, मतलब लॉगिन करते हैं यहाँ पे जो है, तो आप कुछ लोगों को इस तरीके का एरर जनरेट हो जाता है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सारे स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखते हैं। तो आप यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है सक्सेसफुली नेट बैंकिंग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग लॉगिन करने से पहले आपको यहाँ पे 3 चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना होगा। पहला तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी बनाना होगा, दूसरा यहाँ पे साइन इन पासवर्ड बनाना होगा, तीसरा यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड बनाना होगा। तो यूज़र आईडी आप यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे, साइन इन पासवर्ड आपका ऐप का लॉगिन करने के लिए बनेगा, और ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपका फंड ट्रांसफ़र एमपीएस कुछ इस तरीका का जब ट्रांसफ़र करेंगे तब आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। यहाँ पे टाइप, पहले आपको गूगल पर जाना होगा, यहाँ पे टाइप करना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पहली वेबसाइट दी गई, जस्ट इसी पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पर आपको वेलकम टू बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश या हिंदी। तो यहाँ पे जिसमें भी, मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक लॉगिन वाला, जस्ट लॉगिन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हमारे सामने ओपन होके आ गए। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे है बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट नेट बैंकिंग इंडिया। जस्ट इसी पर आपको लॉगिन करना, इसी से आपका नेट बैंकिंग चालू हो गया यहाँ पे। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज़र आईडी हमसे मांग रहा है। तो हमको यहाँ पे यूज़र आईडी हमारी तो पता नहीं है, तो नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे है फॉरगॉट यूज़र आईडी का। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे यूज़र आईडी बनाना होगा। तो जस्ट फॉरगॉट यूज़र आईडी वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट नंबर। तो आपने जब बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना अकाउंट ओपन कराया होगा तो आपकी पासबुक पे अकाउंट नंबर दिया गया होगा, वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मोबाइल नंबर से यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे या ईमेल आईडी से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, जस्ट यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपको। अब कंटिन्यू जैसे आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ यूज़र आईडी हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल नंबर पर कुछ इस तरीके का ईमेल आया होगा, इसमें आपका इस जगह पे आपका यूज़र आईडी दिया गया होगा। तो जस्ट आपको बैक टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमको यहाँ पे यूज़र आईडी तो हमारी मिल चुकी है। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है साइन इन पासवर्ड। तो दूसरा स्टेप हमको यहाँ पे क्या करना है, साइन इन पासवर्ड हमको बनाना है। तो यहाँ पे जस्ट एक ऑप्शन नीचे दिया गया है सेट पासवर्ड और फॉरगॉट पासवर्ड, जस्ट इसी पर हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ सेट ऑब्लिक रीसेट पासवर्ड। तो यहाँ पे हमको जो है साइन इन पासवर्ड भी बनवाना है और ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी बनाना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है रीजनरेट साइन इन और ट्रांजेक्शन और बोथ पासवर्ड यूजिंग ईमेल एंड मोबाइल ओटीपी। मतलब ईमेल की, मोबाइल की ओटीपी से आप यहाँ पे साइन इन करना, रीजनरेट करना चाहेंगे, या आप यहाँ पे डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के यहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे। तो हम तो पहला वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, रीजनरेट साइन इन और ट्रांजेक्शन पासवर्ड, इसको चूज़ करेंगे। यहाँ पे जस्ट कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे आपकी यूज़र आईडी यहाँ पे आ जाएगी। नहीं आती तो यहाँ पे आप मैनुअली यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ रेफरेंस आईडी आपकी जैसे यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल पे ओटीपी गया होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी है वो यहाँ पे इंटर करेंगे, जो ईमेल पे ओटीपी है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा कंटिन्यू का, जस्ट इसी पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ गया। यहाँ पे लिखा सेट ऑब्लिक रिसेट पासवर्ड। तो पहला यहाँ पे रिसेट साइन इन पासवर्ड, दूसरा यहाँ पे है रिसेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो हमको तो दोनों ही चाहिए, हमको यहाँ पे साइन इन पासवर्ड भी चाहिए और ट्रांजेक्शन पासवर्ड चाहिए। साइन इन पासवर्ड हमको ऐप लॉगिन करने के लिए चाहिए और ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमको ट्रांजेक्शन करने के लिए, जैसे फंड ट्रांसफर आईएमपीएस हो गया है। तो यहाँ पे हम दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे इसको। यहाँ पे
इस पर क्लिक करेंगे, नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसी पर आपको जस्ट क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर कुछ पासवर्ड पॉलिसी आपके सामने आ जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल इसमें जो लिखा हुआ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पासवर्ड यहाँ पे कुछ कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर में होना चाहिए, @ हैशटैग डॉट कॉमा, इस तरीके से अपना जो है पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं, चाहे साइन इन पासवर्ड हो चाहे लॉगिन पासवर्ड हो अपना। अब यहाँ पर आप नीचे जब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटर अ न्यू साइन इन पासवर्ड। तो हमको यहाँ पे साइन इन पासवर्ड यहाँ पे बनाना होगा, जैसे आपको बताया कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, @ हैशटैग, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे साइन इन पासवर्ड बनाएंगे, फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा इंटर कर देंगे, अब यहाँ पे दूसरा स्टेप हमारे सामने क्या है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ इस तरीके से उसी को यहाँ पे री इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमने जो साइन इन पासवर्ड बनाया और ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, इसको कॉपी पर लिख के रख लेंगे, ये आगे काम आने वाला है हमारे। तो सारी जब पासवर्ड है, यहाँ साइन इन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड इंटर करने के बाद जस्ट सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपको। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हो द पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, यहाँ पे एक ऑप्शन है गो टू लॉगिन, जस्ट इसी पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको यूज़र आईडी इंटर करनी होगी, जस्ट लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब लॉगिन वाले ऑप्शन पर जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, साइन इन पासवर्ड जो हमने अभी भी बनाया है वो यहाँ पे इंटर करेंगे, नीचे कैप्चा है, यहाँ पे कैप्चा इंटर करेंगे, कैप्चा इंटर करने के बाद जस्ट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हो वेलकम टू BOB वर्ल्ड इंटरनेट बैंकिंग, तो यहाँ पे लिखा हुआ इनरोल नाउ, तो जस्ट इसी पर हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ पर्सनल मैसेज, तो पर्सनल मैसेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना फुल नेम इंटर करेंगे कैपिटल लेटर में, उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आपको सामने कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे नोट सेलेक्ट मिनिमम 5 मैक्सिमम आउट ऑफ 15, मतलब 15 सिक्योरिटी क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे 5 यहाँ पे चूज करने हैं और उनका आंसर देना होगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है आपका जो पासवर्ड हो गया, भूल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका आंसर दे देते हैं, तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखते, पहला लिखा हो व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल दैट यू स्टडीड इन, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ योर फेवरेट बुक, यहाँ पे 3 मतलब है, किसी में भी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पे जैसे हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं और आ गए हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कॉलेज दैट यू स्टडीड इन, अब यहाँ पे व्हाट योर फेवरेट एक्टर, तो इस तरीके से इसमें से 5 सेलेक्ट करेंगे और पांचों के आंसर यहाँ पे हमको देने होंगे, यहाँ पे आपको इंटर करने होंगे। नीचे जब आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑल स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ सेट पासवर्ड, तो यहाँ पे अब यहाँ पे ट्विस्ट वाली यहाँ पे बात आ गई, यहाँ पे आपको यहाँ पे इंटर करना होगा एग्जिस्टिंग साइन इन पासवर्ड, जो आपने अभी नया पासवर्ड साइन इन का बनाया है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद हम न्यू साइन इन पासवर्ड यहाँ पे बनाएंगे, मतलब चेंज करना होगा आपको दोबारा, सिर्फ साइन इन पासवर्ड आपको यहाँ पे चेंज करना होगा अपना। तो न्यू यहाँ पे साइन इन पासवर्ड बनाएंगे, इसको जो है उसी को यहाँ पे न्यू साइन इन पासवर्ड को यहाँ पे रीटाइप न्यू साइन इन पासवर्ड यहाँ पे कर देंगे। अब पुराना वाला हम यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद नया वाला जो साइन इन पासवर्ड है आपको कॉपी पर यहाँ पे लिख के रख लेना होगा। और ट्रांजैक्शन पासवर्ड तो आपका पुराना वाला चल जाएगा, जो अभी अभी हमने ट्रांजैक्शन पासवर्ड अभी बिल्कुल जस्ट अभी पिछले स्टेप में ही हमने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे सारे पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लेंगे। जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर का, रजिस्टर वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा था पासवर्ड इज चेंज सक्सेसफुली, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, यहाँ पे लिख के आ गया है। उसके बाद हमको क्या करना है, फिर लॉगिन वाले पेज पे हमको जाना होगा, यहाँ पे यूज़र आईडी इंटर करनी होगी, लॉगिन वाले ऑप्शन पर जस्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आप जैसे लॉगिन करते हैं मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना होगा फॉर सिक्योरिटी रीज़न आपको दोबारा से। उसके बाद जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कंटिन्यू का, जस्ट कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको इंटर करना होगा, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको जस्ट क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है साइन इन पासवर्ड, तो आपने जो अभी जो इससे पहले जो पुराना पासवर्ड बनाया था उसके बाद आपने न्यू पासवर्ड बिल्कुल अभी बनाया है, मतलब 2 पासवर्ड बनाए थे, पिछला वाला नहीं, जो अभी नया बनाया है वो आपको यहाँ पे साइन इन पासवर्ड इंटर करना है। यहाँ पे कैप्चा इंटर करना होगा और लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा।
अब जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, यहाँ पे लिखा सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ फॉरेन टैक्स, आई एम अ टैक्स रेजिडेंस ऑफ इंडिया एंड नॉट रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री। यहाँ पे हमको चेकबॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन एक आ रहा है कंटिन्यू का, जस्ट कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्मेशन डिटेल। तो यहाँ पे आपको जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपने जो बनाया था वो यहाँ पे इंटर करेंगे, मतलब कन्फर्मेशन डिटेल के लिए। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड तो आपका यहाँ पे एक ही बना है, वो यहाँ पे इंटर करेंगे। जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है कंटिन्यू, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, आप बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है नेट बैंकिंग में यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा FTCA कंपाइल कम्प्लीशन सक्सेसफुली, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे 3 लाइन है, 3 लाइन वाले ऑप्शन पर जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक होम वाला ऑप्शन है, यहाँ पे अकाउंट वाला ऑप्शन है। अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाके आप अपना अकाउंट की सारी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो है। उसके बाद ट्रांसफ़र वाले में आपको फंड ट्रांसफ़र IMPS कुछ यहाँ पे इस तरीके की फैसिलिटी मिलेगी। इससे आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड अपना डाल के किसी को फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, सर्विसेज देख सकते हैं जो है। यहाँ पे सारी फैसिलिटी का आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप जो है आराम से अपना बिल्कुल जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो जिसमें प्रोसेस आपका जो है, इसमें अगर जो आराम से अगर जो उसको बनाते हैं आप जो है तो आसानी से आपका बन जाएगा। नहीं तो आपका एरर जनरेट हो जाएगा। नहीं तो आप रात के टाइम पे अपना जो है बनाते हैं नेट बैंकिंग वाला तो यहाँ पे बन जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में नेट बैंकिंग अपना घर बैठे यहाँ पे चालू कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में।